तो अब हमारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। जी जी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कल की वार्तालाप में और उसके पहले जो आपने सुना समझा, जी आपने क्राइम फ्री भारत और उसके माध्यम से 21 लक्ष्यों सहित महापरिवर्तन में जी। आपको कितनी सकारात्मकता दिख रही है और कितना वो आपको फीजिबल लग रहा है। देखिए, आपके जितने भी संकल्प हैं, जी ये सारे संकल्प 100% जो है समाज निर्माण में बहुत उपयोगी हैं। इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर भी इसमें सोचने वाली बात नहीं है जी ना? जी दूसरा, आपके साथ जो संकल्प तो आपके है ही हैं, इसके बाद में आपका जो संवाद है, जी आपका संवाद अत्यधिक ऊर्जा देने वाला है। समाज परिवर्तन के लिए आपका जो संवाद है, जी वो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, गरीबों के लिए, रईसों के लिए, सबके लिए। दूसरा ये है कि आपके जो चिंतन में किसी के भी प्रति उसमें नकारात्मकता नहीं है। आप सिर्फ समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा भरना चाहते हैं, है ना? जो मैंने आपके विचारों से, आपके पॉइंट से जो मैंने समझा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने जी, बिल्कुल सही समझा है। है और ना? वो एक मैकेनिज्म भी अपन ने उसकी सुझाई है कि हाँ, आज के डरे हुए माहौल में जी, जो व्यक्ति डरा हुआ सताया हुआ है, वो सदस्य की शपथ पूरा करके जी, महापरिवर्तन की में अपनी भागीदारी निभा सकता है। और जो चंद्रगुप्त है उसे भी कुछ नहीं करना है, अपने लोगों के बीच में बैठकर सिर्फ जोड़ना है। और जी, मेरिट लिस्ट पे आ जाने पर ताज भी उसी के सिर पर है। यदि बिल्कुल। वो लोगों को जोड़कर जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तक यदि वो नंबर 1 पे आ जाएगा तो राज्य स्तर पर वो मुख्यमंत्री की शपथ लेगा और राष्ट्र शपथ स्तर पर जो है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेगा। तो जी, देखा जाए तो आपने आम जनता के हाथ में सब कुछ दे दिया। हाँ, हाँ, बिना 5 पैसे खर्च किए वो चंद्रगुप्त बन सकता है, बिना 5 के पैसे खर्च किए उसके पास टिकट पहुंच जाएगा, बिना प्रचार के और बिना उसके सिर्फ जी, लोगों को जोड़कर उनकी शपथ के आधार पर वो जीत भी जाएगा। और यदि उसने लगातार मेहनत की और नंबर 1 पे आ गया तो वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन जाएगा। और इस 21 लक्षों को जमीन पे उतारने का टेंशन भी उसका नहीं है। जी, वो चाणक्य मैथिली शरण गुप्त का है, राइट। जी, तो जी, जी, बिल्कुल, देखा जाए तो उसे तो हर चीज में ही फायदा हो गया ना। बिल्कुल। मतलब उसे दिमागी तौर पर भी वो मेहनत नहीं करना है, केवल फल खाना है। उसे आम के पेड़ को नहीं गिनना है। देखिए, आपसे जब मेरा संवाद हो रहा था भगवान जी, जी तो एक बात हमारे चिंतन में आई, जो हमेशा मैं कहता हूँ लोगों से, जी कि हमको राक्षसों को मारने में समय नहीं लगाना, हमको देवताओं की संख्या बढ़ाने में समय लगाना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ठीक है, है? बिल्कुल क्योंकि सही है। हम राक्षसों को मारने में जो समय लगा रहे हैं, हाँ हाँ, यदि उसी समय हम ढेर सारे देवता तैयार कर देंगे, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो सारा ये हमारा जो ये जो चंद्रगुप्त हैं ये देवता ही है। हाँ, और ये मतलब दूसरे तरीके से है। हाँ, और हाँ, और आप उनको ज्ञान और जो भी चीजें मॉडल दे रहे हैं वो इस प्रक्रिया के तहत दे रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत दुष्टता करने की आज की समाज में प्रवृत्ति बन गई है जी, उनको वो दुष्टता करने का भी अवसर नहीं मिलेगा। तो नहीं सब मिलेगा। चीजें अच्छे अपने आप हो जाएगी। देखिए जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है उस जी, प्रक्रिया में ये क्या बिक पाएंगे, क्या नहीं बिक नहीं, नहीं, पाएंगे। बिल्कुल कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस प्रक्रिया में देखिए सिस्टम तो दुष्टता करने के लिए बना है। जी, जी, जी। केवल भारत के ही लोग नहीं, बाहर बैठे लोग भी हाँ, आपको सबका वही है। आपको अपने पेरोल पे लाके देश को जो है ना किनारे करने में उन्हें कोई देर नहीं लगेगी, राइट। जी, 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 आज जो ठीक निर्णय कई बार देश के हित में नहीं हो पा रहे हैं वहां पे जो अदृश्य विदेशी शक्तियों का भी हाथ का संदेह होता है कि जी, नहीं होता है। तो वो आपके सिस्टम में ना हो पाए ये एहतियात भी मैंने रखी है। जी, जी। और जो मैंने आज से भी चर्चा करते शेयर भी किया है कि हाँ, जो हाँ। मॉडल टेक्नोलॉजी सहित बने हुए हैं जब हमारे पास शक्ति होगी तो उसके रिफाइनमेंट में देर नहीं लगेगी। और रिफाइनमेंट की प्रक्रिया भी पूर्व निर्धारित है कि पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट से उन मॉडल्स को रिफाइन कराया जाएगा, जी, फिर पब्लिक के पास जाएगा। और ये इसका समय भी निर्धारित किया है कि ये पब्लिक डिस्कोर्स 45 दिन तक चलेंगे और हुँ, लाइव टेलीकास्ट के तहत चलेंगे, जिससे एक दूसरे के व्यूज बनेंगे और लोग जिनको जानकारी नहीं है उनकी जानकारी भी मिल जाएगी और वो भी अपने कंसर्न और अपनी सोच को व्यक्त कर पाएंगे।
और बिल्कुल। उनके जो व्यूज आएंगे उसको सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट कहा गया है। फिर हम जी चंद्रगुप्त के पास पहुंच रहे हैं और जी उसमें भी एहतियात रखी गई है कि बहस हम पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर नहीं कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जो बहस हो रही है वो पब्लिक आई में फुल्ली टेलीकास्ट करते हुए हो रही है। तो बंद कमरे में बैठ के जो सांठ-गांठ और साजिशें रची जाती हैं, उसके उसके लिए इसमें मॉडल में कोई जगह ही नहीं बचेगी और कोई किसी को खरीद के मक्कारी करके बदमाशी करके अपनी चीज थोपने की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहेगा। जी जी ठीक है ना। मेरे ख्याल से इससे आप कितना सहमत होते दिख रहे हैं। 100% आप बिल्कुल जो बोल रहे हैं उससे हम 100% सहमत हैं। हमको जहाँ लगेगा अगर, हम हम्म। आपको तुरंत वहां पर प्रयास करेंगे कि आपसे हम बोलें कि यहाँ पर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा है, इसमें कुछ और परिवर्तन की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 हाँ। सही है, जी बिल्कुल सही है। तो मैं एक प्रार्थना ये कहूंगा कि जी इतने समय में जो आपको चंद्रगुप्त का मटेरियल दिख रहा है हाँ उसकी आप एक सूची बनाएं, वो जहां जी पे भी बैठा हो। पहले हमें मध्य प्रदेश में थोड़ा सा फोकस बढ़ाना है क्योंकि बिल्कुल। मध्य प्रदेश का चुनाव पास में है। हाँ यदि हाँ हम मध्य प्रदेश में चमत्कार दिखा पाएंगे तो 2024 की बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर पाएंगे। तो ठीक उस है। प्रदर्शन के माध्यम से 2024 का चुनाव आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि जिस महापरिवर्तन की आप बात कर रहे हैं वो राज्य की शक्तियों के बियॉन्ड है, राइट। बिल्कुल। उनमें से बहुत सारी चीजें केवल भारत सरकार ही कर सकती है। जी लिहाजा आपको भारत सरकार में भी स्थापित होना ही पड़ेगा, तब ये महापरिवर्तन जमीन पे पूरी तरह से बड़ी आसानी से बिना खर्च के उतर आएगा। मैं जी आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कर्मयोगी त्यागी जी जी कि जो सरकार चाहे वो राज्य हो या राष्ट्र की हो, इस जी। मॉडल में वित्तीय भार किसी के ऊपर नहीं आ रहा है। ये हम्म। मॉडल सेल्फ फाइनेंसिंग वाला है। जी जी मतलब देखा जाए तो ये सिस्टम जो है ना बिना सरकार के भी जमीन पे उतारा जा सकता है, हाँ लेकिन हाँ लोग बाग इतने दुष्ट हैं कि जी वो आपको उतारने नहीं देंगे। जी बिल्कुल। मतलब इसको नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स के तहत भी उतारा जा सकता है, हाँ लेकिन हाँ शासकीय सेवा में इतने लंबे समय रहने पर और 7 साल तक डीजी रहने पर 13 जी डिग्रियां और इतना सब धमाल मचाने के बाद जी। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जब तक आप इकोसिस्टम को, जब तक हम्म। आप जो है उसको नहीं चेंज करेंगे, इस जी मॉडल को आप जमीन पे नहीं उतार पाएंगे। जी तो हमें ये काम करना ही होगा और सीमित समय में करना होगा। और सीमित समय में चूंकि इंतजार कम है, लिहाजा आसानी से किया जा सकता है। जैसे यूं करिए कि आपका 6 महीने हैं तो छह जी। महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अब तो जो हाँ कुछ भी आप करोगे 1 महीने, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद दिखाई देने लगना है उसको। हाँ हाँ। तो आपको जो मेहनत करना पड़ रही है वो कम सीमित समय के लिए करना पड़ रही है और रिजल्ट इमीडिएटली आ रहे हैं। उससे भगवान जी एक ईश्वर उससे ने हमको आपको अवसर दिया है, जी। ठीक है ना, हाँ कि हाँ। हमको जो है बहुत फास्ट मूवमेंट में हम कोई चीज कर पाए, तो ये ईश्वर का अवसर ही है ना। इसलिए कहीं कोई ऐसा वो नहीं है कि अपन को जल्दी करना, अपन जल्दी करेंगे ही है। अपन तो भाई आज का समय हमको मिला है, उस हम समय का उपयोग करें ना। ठीक है ना। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही। अभी मैंने आपसे निवेदन किया था, शायद आपको ध्यान होगा, जी कि हमने अभी चूंकि मैं एक्सपोर्ट में स्टेट हेड था कभी, जी ठीक है, तो जी मैंने भारत भ्रमण किया है, नौकरी छोड़ दी मैंने, जी ठीक है, और खूब धन देखा, खूब धन कमाया। जी। तो अभी एक जो चिंतन आया हमारे पास में कि मैं भारत की हर ग्राम पंचायत में एक संस्कारशाला जो है जिसको गुरुकुल पद्धति वाली बात अपन करते हैं, तो हाँ, उसका हमारा, भगवान जी आपको लगभग बताऊं मैं, जी। कि मेरे पास में लगभग 100 संस्कारशालाओं का जो है एक प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। ओ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए उस 100 संस्कारशाला में जीरो बजट, मेरा कोई भी कार्यक्रम जीरो बजट का होता है, आपको बताऊं। तो हमारी आपकी सोच यहाँ पे भी पूरी मेल खा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए मैं किसी को फोन नहीं लगाता हूँ, आपको बताऊं। जी। मैं कल से विचार में आ रहा था कि बात करनी है, हम्म। और आउटगोइंग बिल्कुल नन रहता है मेरा। जी मैं फोन रखा हूँ, मैं सोशल मीडिया का यूज करता हूँ, बीच जी में जो समय मैं निकालता हूँ, जी और बराबर मैं अग्नि वाला काम करता हूँ। मैं सूर्य को, मैंने बताया आपको कि मेरा सूर्य आदर्श है, तो मैं पूरा सूर्य पर काम करता हूँ। जी अभी मैंने संन्यास दीक्षा नहीं ली है, तो एक जगह मेरी बात हुई, आपको बताऊं, जी कि अगर मुझे कोई मेरे चिंतन का व्यक्ति मिलेगा जो संन्यास दीक्षा देने वाला, जी। तब तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं आजीवन संन्यास दीक्षा बगैर लिए ही सूर्य को ही अपना गुरु मानकर काम करता रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है ना। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उससे अगर उससे इसको आदर्श कोई कोई मुझे गुरु जो ही है, नहीं हो सकता है। हाँ और देखिए, हमारे विधान में तो ये बात कही गई है कि गुरु को तो आप मिट्टी की मूर्ति बनाकर भी कर सकते हाँ, हो। तो एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी यही तो है। जी जी। तो जोशी मठ के एक महाराज जी थे, जी, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई यहाँ पर ज्योतेश्वर में। जी, तो स्वरूपानंद जी महाराज जी के जो गद्दीधारी हैं, जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जी, तो उनके जन्म दिवस पर हम गए थे वहां पर। जी। तो मैंने उनसे सन्यास पर मार्गदर्शन की बात की। मैंने कहा सन्यास पर मार्गदर्शन दीजिए, सन्यास मत दीजिए, हम्म। सन्यास पर मार्गदर्शन दीजिए, है ना। जी, तो उन्होंने कहा कि आपका क्या चिंतन है। मैंने कहा मेरा चिंतन बिल्कुल, मैं ये नहीं कि जब सन्यास ले लूंगा तब मुझे कुछ करना है, जी, या जब मुझे कोई सन्यास दीक्षा दे देगा तब मुझे कुछ करना है। देखिए, जो मेरी अंतःकरण से जो प्रेरणा निकल रही है, जी, ईश्वर ने जो जिस काम के लिए मुझे प्रेरित किया है, जी, मैं उस काम को बगैर किसी के कहे भी करूंगा। जी, ठीक है ना। और आप लोगों की ऊर्जा से, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से, हमारे पिताजी कांस्टेबल रहे, आपको बताऊं, जी, 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 जी। है ना। और हमारे पिताजी ने तो फिर तो आप पुलिस मान ज्वाइन परिवार करा। से ही जुड़े पाए, मतलब माने जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा है। गुड, गुड। हमारे नाना जी एसपी रहे, जी, ठीक है ना, जी, रमेश पांडे जी, जी, आपका, हाँ, जिला उमरिया में। जी, ऐसा जी, तो जी, जी, पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे कहा गया, मेरे नाना जी ने मुझे कहा था कि पुलिस की नौकरी करो, तो मैंने मना कर दिया था कि मेरी इच्छा जो है, सिर्फ आर्मी की जॉब करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। जी, जी, तो मैंने एनडीए का एग्जाम दिया, संयोग से नहीं हुआ। जी, जी, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात ये आती है कि अब्दुल कलाम जी का एनडीए में नहीं हुआ था। जी, 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 है जी, ना। जी, जी, तो जी, वो सुसाइड करने चल दिए थे। जी, 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 जी। तो हमने सुसाइड करने का प्रयास नहीं किया, बस इतना है। और शायद इसलिए ईश्वर ने आप जैसी पवित्र आत्मा को प्रसाद स्वरूप, बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मुझे मिला है, हम्म, वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से मुझे मिल रहा है। और अ, आपके साथ मिलकर के जो है, जी, मैं बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, और जी, जी, मैंने आपको बताया भी कि जी, ऐसा जी, लगा कि हमको परमात्मा ने कहा कि अब आप अकेले राम नहीं हैं, आपके साथ में लक्ष्मण है या भरत है, जो भी है, जी, ठीक है जी, ना। जी, आप अकेले भाई नहीं है कुल मिला करके। जी, 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 और देखिए, मैं सिर्फ इसको ये नहीं मानता हूँ कि जो मेरा मार्ग जी, है, मैं, ठीक है, वेश से संत हूँ, चिंतन से संत हूँ, बहुत अच्छी बात है। हम्म, अभी मैंने आपसे कल ये बात शायद कही थी जी, कि बहुत सारे जो संत समाज के लोग हैं, वो मुझे भी, मेरा भी बहिष्कार करते हैं, क्योंकि मैं अर्थ प्रधान संत नहीं हूँ, सीधी सी बात कहता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। क्योंकि हमारे देखिए, विचारों से दुनिया बदल सकती है। जो अर्थ है ना, जी ये तो अनर्थ इन लोगों ने पैदा किया। वो अर्थ हाँ। है ही नहीं, वो तो अनर्थ है। जी। देखिए, अर्थ की क्या वैल्यू है? अर्थ को आप खा सकते हैं क्या? नहीं, सोना चांदी बिल्कुल। को खा सकते हैं क्या? तो अर्थ का जो है एक अनर्थ है ये। हाँ, देखा जाए तो नेचर ने अर्थ जैसी कोई चीज ही पैदा नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने आपको अच्छा सा जो है ना जलवायु दिया है, अच्छा लेकिन पानी दिया है, बहुत अच्छी आपको बात याद आपकी आपने दिलाई। आपकी आपकी मिट्टी दी है जिससे आप अच्छी चीजें पैदा कर सकें। जी औषधियों से लेके, फलों से लेके, आहार से लेके, सब्जियों से लेके, हर चीज जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमने उसके साथ दुष्टता की है। हमने जो है जी। वायु को प्रदर्शित कर दिया, प्रदूषित कर दिया, हाँ हमने पानी को प्रदूषित कर दिया। और हम इतने दुष्ट हैं कि हमने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जैसी हार्मफुल केमिकल के कारण जो जी हमारी जिंदा मिट्टी थी, जिसमें जीवाश्म और जीवाणु थे, हमने उन्हें मर जाने दिया या मार दिया। जी आज हमारी मिट्टी ऊसर बनने के कगार पर है। और जिस हम फर्टिलाइजर की शक्ति से कुछ थोड़ा बहुत उगा रहे हैं, उससे हमारी पूरी फूड चेन विषाक्त हो गई है, और वह कैंसर की जनक बन गई है। यही कारण है कि राजस्थान का जो है ना इलाका, और ये पंजाब का जो इलाका, एडजॉइनिंग इलाका है, जी। वहां पर जो है ढेर सारी सैकड़ों, मतलब दर्जनों जो है वो कैंसर ट्रेन चलती हैं, जिसमें कैंसर ट्रेन चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। 80-90% लोग जो है कैंसर के पीड़ित मरीज होते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा भगवान जी, हाँ, हाँ। तो मैंने आज से 3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी। अच्छा। उसमें यही पोस्ट थी, जी, कुटुंब ऐप वाले, उसमें जो था जी। कि जिस जमीन पर हम खेती कर रहे हैं, हम उसमें भी जहर डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस जहर को हम मात्र 1 साल के अंदर न्यूट्रलाइज करके इस जमीन की उर्वरकता को इतना बढ़ा सकते हैं। जी और देखिए, इसके लिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी बन गई है कि गोबर को मैन्योर के रूप में ना डालकर
हम जी। उसे जीवा अमृत और घन अमृत में कन्वर्ट कर सकते हैं। ढेर हम्म। सारी जो चीजें हैं जो कि जो ये जो जैविक जो है, जैसे मान लो नीम ही है, जी तो वो जो है एनर्जी का भी काम करता है और पेस्टिसाइड का भी काम करता है। जी जी। अभी साइंटिस्ट लोगों ने ढेर सारे ऐसे माइक्रोब पैदा कर लिए हैं हम्म। जो कि वातावरण से सीधे जो है जो कहना चाहिए ऊर्जात्मक तत्व हैं, उनको जी अवशोषित करके जमीन में डालने की फैक्ट्री का काम कर सकते हैं। जी उनके अंदर इतनी शक्ति भी है कि वो पेस्ट को खुद खा के उसे जमीन के लिए उपयोगी पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। और जी। वो ये जीवाणु है तो फैक्ट्री है ये। तो हम्म। ये इसको यदि हम केवल उसमें पेस्टिसाइड जैसे हानिकारक चीज नहीं डालेंगे तो जी। इन माइक्रोब्स की एक खासियत है कि ये मरते नहीं हैं। हाँ। यदि यदि उन्हें विपरीत परिस्थितियां मिलेंगी तो वो निष्क्रिय हो जाते कुछ समय के लिए, जी राइट। जी और जी। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग सकते हैं। तो बिल्कुल। तो इन सब चीजों का हमें बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करना चाहिए। जी लेकिन वर्तमान सेटअप जो है उसने अपने आप को जो है बिल्कुल जो है इन शक्तियों के अधीन कर दिया है और जनहित के कोई काम हो नहीं रहे हैं और डेमोक्रेसी बची नहीं है। जी जी। देखिए, जो कितना देखो, पहले ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं, हाँ। फिर जो है घटिया प्रक्रिया व्यवस्था के तहत मूर्ख बना के जीतने की साजिश है। जी फिर जी जो भी व्यक्ति जीत रहा है अल्टीमेटली, चाहे साजिश के तहत, चाहे मूर्ख बना के, चाहे एक जी। एक एक आवा मंडल क्रिएट करके, इंप्रेशन क्रिएट करके, कैसे भी वो जीत रहा हो, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होते हुए भी आपके हित की बात करने की उसकी औकात नहीं है। वो पार्टी विप से बना हुआ एक बहुत ही मजबूर सा प्राणी है। यदि हम उसे बंधुआ मजदूर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान जी, अभी मेरे पास में दोनों लोग आए थे, अभी कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी, जिनको जी। टिकट मिली है। हाँ हाँ। बीजेपी से टिकट मिली एक व्यक्ति को, तो हम्म। वो संयोग से हमारे ही एज का व्यक्ति है और हमारा कभी मित्र रहा वो व्यक्ति। हाँ हाँ। तो मैंने भगवान जी, चूंकि मैं गृहस्थ से दूर हूँ, मेरा सारा कुछ अलग हो गया, मेरा मार्ग अलग हो गया, तो मैंने कहा देखो, आप किसी काम के नहीं, आप इस बात को सबसे पहले समझ लो। हाँ हाँ। तो वो एकदम से थोड़ा सा, आप जानते हो तो डायरेक्ट किसी को कैसा बोलना है ना। तो मैंने कहा आप पहले खुद समझ लो कि आप किसी काम के नहीं, आपको सिर्फ पब्लिक जानती है, और ऊपर से चूंकि गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही जी। है ना, तो हम्म। वोट खरीद रही है, पैसे खर्च नहीं कर रही है, ये एक्चुअल में वोट खरीद रही है बीजेपी जो है। तो मैंने कहा इससे, और वो भी दुष्टता पूर्वक। हाँ, आप मैंने कहा जो इससे आप कांग्रेस के भी अकर्मण्यता लोग काम आप देते। आप अकर्मण्यता को जनक बन रहे हैं। आप मेरिट को जो है न की हत्या कर रहे हैं। हाँ आप जो है, जो मानव स्वभाव है कि वो कर्मठ होगा, वो संघर्ष करेगा, वो श्रम करेगा, आप इन तीनों चीजों को तोड़ दे रहे मानना हो। चाहिए, तो बिल्कुल हाँ। आप देश विरोधी भी हैं। देश विरोधी है ही। तो ये भाजपा की कोई अच्छी नीति नहीं है। वो जो जो ये दुष्टता है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बताओ, आप लोगों से अच्छा तो बेचारा वो अरविंद केजरीवाल का प्लान है। अरविंद केजरीवाल भी मुझे महादुष्ट लगता है। देखिए, हाँ हाँ। 2 साल पहले उसके एक व्यक्ति ने, जी हाँ हाँ, 2 साल पहले उसके एक व्यक्ति ने मुझे कांटेक्ट किया था, राइट। जी। और उसने कहा कि सर आप जो है मध्य प्रदेश के आपके अध्यक्ष बन जाइए। अच्छा। तो मैंने मध्य उससे प्रदेश। कहा कि मैं आपके अरविंद केजरीवाल को तो देशद्रोही मानता हूं। तो जी। उसके मुंह से एकदम निकला बाप रे बाप। और हम्म। इसके बाद हमारी उससे 15 मिनट तक वार्तालाप हुई है, जो जी। क्राइम फ्री भारत पर अपलोडेड है। अच्छा उसे खोजना पड़ेगा, लेकिन है इसमें अपलोडेड वो। क्योंकि अच्छा। मैं कोई भी वार्तालाप, कोई भी उस चीज को मैं जी। एनर्जी मानता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल एनर्जी है। चाहे चाहे जो है सामने वाला हमारी बात के लिए अमीनेबल नहीं होगा, हम हाँ उसे भी लोड करेंगे। चाहे बिल्कुल। हमारा संवाद अपरीत दिशा में भी चला जाएगा, तो भी मैं उसे अपलोड करता हूँ। हाँ क्योंकि बिल्कुल लोगों को सोचने का विषय तो मिलता है ना। बिल्कुल कम बिल्कुल। से कम उस ये बात तो एक्सपोज होती है कि वो कैसे जो है लोगों से मतलब कहना चाहिए कि वो जुड़ा हुआ है, कैसे जो है वो, उसकी सोच कितनी घटिया है। वो अपने आप हम्म। को जो है ना बड़ा मान रहा है, लेकिन उसका सोच और चिंतन ना देश हित में है, ना खुद के हित में है, किसी के हित में नहीं है। आज देखिए, एजुकेशन की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी है। हाँ हाँ। आज हम जिसको निर्माण कहते हैं, क्या नालियां निर्माण है, क्या रोड निर्माण है? अगर हमारे देश के बच्चों का भविष्य नहीं बन रहा है तो फिर कैसा निर्माण है?
हम उनको चरित्र नहीं दे रहे हैं, हाँ? हम उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम उनको प्रायोगिक और क्रिएटिव नहीं बना रहे हैं। हमने जो है बाबू मैन्युफैक्चरिंग की जो है मशीन बना दी है। ढेर सारे कोचिंग जो हैं वो आपको फास्ट फार्मूले पढ़ाकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो निकालने में सफल कर देते हैं। शायद जो है सो कॉल्ड भौतिक दुनिया में लोग बाग सफल होके कई कंपनियों के सीईओ भी बन जाएं, लेकिन क्रिएटिविटी तो उनमें नहीं होती है। नहीं नहीं, मानवतावाद से हम लोगों ने जातिवाद में ला करके खड़ा कर दिया, खड़ा कर धर्मवाद दिया। में ला करके खड़ा कर दिया है। और हम लोग जातिवाद भी लोगों ने अपने हित के लिए प्रमोट किया है, जिससे वो उसके नेता बन जाएं। और इसलिए फिर जाति को सब जाति को उपजाति और मालूम नहीं कितने भागों में तोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हम बड़ी चीज तो अच्छा काम तो कर नहीं रहे हैं, तो छोटे ग्रुप के नेता बन के अपना हित साधना चाहते हैं। जी जी। तो चारों तरफ देखा जाए तो अपना हित साधने की भूमिका है। देश हित, समाज का हित का चिंतन ही नहीं है। मूर्ख बना के अपना लाभ कैसे सिद्ध कर लिया जाए, ये अधिकांश लोगों का जो है ना चिंतन का विषय हो गया है। हम सब लोग अपनी लाइन बड़ी करने की बजाय दूसरे की लाइन छोटी करने में एनर्जी खर्च कर रहे हैं। जो बिल्कुल। आपने कहा था ना कि जी हम जो है रावण और राक्षसों के पीछे ना पड़े, हम राम की सेना बढ़ा दें, जिससे हाँ। रावण खुद अल्पमत में आ जाएंगे। और बिल्कुल। ये तो बहुमत वाला है, तो जब हाँ। राम बहुमत में होंगे तो राम ही जीतेंगे, बिल्कुल। है ना। तो बहुत अच्छा संवाद हुआ। और भगवान जी। मैं एक बार आपसे ये प्रार्थना फिर से करूंगा जी कि आप जो भी आपके जेहन में अच्छे अच्छे लोग जो कि इस संगठन से जुड़ के जल्दी से जो है हम 1-1.5 महीने में कुछ जी। महा जो है ना चमत्कार कर सकें, उनकी सूची बनाई जाए। नहीं, मैं बिल्कुल और सूची इसकी बनाता नंबर हूँ 1, जी। नंबर 2, जो आपके साथी हैं, जी। जो आपके आश्रम का हिस्सा नहीं है, हाँ हाँ। लेकिन इतनी लंबी जर्नी में वो कहीं ना कहीं आपसे संवाद में रहे हैं, आपको सम्मान देते हैं। यदि जी। हम उनको भी अपनी टीम का हिस्सा बना पाएंगे तो हमें गति मिल जाएगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और देखा जाए तो जो ये आज राजनेता बने हुए हैं, जी इनके पास ना सोच है, ना चिंतन है। बहुत सारे तो अनपढ़ और गंवार हैं, जी। बोलना भी नहीं आता है, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये किसी का सोच और चिंतन नहीं है। कई बार मुझे लगता है कि देखो सरदार भगत सिंह जैसा छोटा जवान युवा साथी 23-24 साल का, जी। उसने ये सोचा कि हमारे देश कैसा होना चाहिए। उसने अपनी डायरी में ये सब बातें लिखी, राइट, जी जी। कि इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होना चाहिए, जुडिशियल व्यवस्था क्या होना चाहिए। उसने हर चीज पर अपनी रोशनी डाली है। लेकिन इन दुष्ट राजनेता जिसके हम शीर्ष में जो है माननीय जवाहरलाल नेहरू को रखना चाहेंगे, इन जी। दुष्टों के दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि इन्होंने क्यों अपने प्रिय देशवासियों के ऊपर वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे। और इस दृष्टि से बनाए थे कि भारत की जनता अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़ी ना हो पाए, लिहाजा उसे प्रक्रिया में उलझाकर न्याय का ढकोसला करते हुए न्याय ना मिले और न्याय पाने की जो है ना उम्मीद में उसका घर मकान बिक जाए। जी। इस दृष्टि से जो नियम कानून बनाए थे, दुष्टता पूर्वक उन्हें आज भी हमारे ऊपर थोपा रखा है। अमेंडमेंट के नाम पर हमने इन लाट साहबों को, जो चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने शोषण के लिए बनाया था, उनको जी। और अधिक अधिकार दे दिए हैं। तो ये अमेंडमेंट कोई जनहित के अमेंडमेंट नहीं है। देखा जाए तो हमने अपने जनता को अंग्रेजों से समय से ज्यादा बड़ा गुलाम बना दिया है। बना दिया, बिल्कुल बना दिया। आज हमारा हर आदमी दहशत में जी रहा है। जी जी। वो कई बार मैथिली शरण गुप्त के साथ इसलिए खड़ा नहीं होता है क्योंकि वो डरा हुआ है। उसे हाँ हाँ, लगता है कि ये दुष्ट हमें हानि पहुंचा देंगे। भगवान जी यही साथ त्यागी जी के साथ है। जी यही चीजें जो हैं, जी काफी चीजें जो है ना इस तरह की देखने में आती हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, दूसरा एक निवेदन ये है भगवान जी जी कि आपको शायद दुबे जी ने बताया था 28 अक्टूबर को जो है जी, अपने आश्रम में एक विशेष कार्यक्रम की योजना है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक चिंतन आ रहा था जी कि कुछ लोग बाहर से आने वाले हैं, संख्या तो काफी कुछ है ना। जी जी लेकिन जी अब जानते हैं आपकी देश काल परिस्थिति क्या कैसी होती है, इसलिए अपन किसी को ये नहीं कहेंगे, जी है ना। तो मैं उसमें ऐसा चाह रहा हूँ, अंदर से इच्छा हो रही है जी कि उसमें आपकी उपस्थिति भी हो।
मैं निश्चित आऊंगा, मैं कमिट करता हूं। मैंने कल जो द्विवेदी जी ने मुझसे बात की थी, मैंने हाँ, अपने कैलेंडर में वो एंगेजमेंट डाल दिया है ना। तो 28 अक्टूबर को मैं आपको बताता हूँ स्पेशली क्या है। देखिए, मैंने अपने जन्मदिन को खत्म कर दिया है, एक्चुअली बताऊं मैं आपको। जी। ठीक है। लेकिन चूंकि अब चूंकि एक कोई कार्यक्रम तो कुछ रखते हैं अपन हमेशा। जी। तो शरद पूर्णिमा का दिन होता है। जी। है ना? शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती एक साथ होती है हमेशा। जी। तो मैंने उसमें अपने जन्मदिन को समाहित कर दिया। मेरा एक्चुअल में 26 अक्टूबर होता है वैसे, है जी। ना। जी। लेकिन जी। मैंने परमानेंटली उसको शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती के दिन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विलीन कर दिया है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और मेरे देखिए। 45वां जन्मदिन है ना। तो हम्म। उसमें एक पूना से एक सज्जन आ रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं। हम्म। एक भोपाल से भी हैं, कुछ ऐसे करके 2 4 10 20 लोग जो हैं, है हम्म। ना। तो वो तो अभी मैंने कल किसी से बात भी की रात में, तो मैंने बताया आपके बारे में। जी। चिंतन में आज 2 बजे से तो बात हुई थी मेरी। जी। तो जी। मैंने कहा कि जैसे जी। आप आएंगे, है ना। जी। 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 तो दूसरा है कि मेरा क्या है कि जो 28 को सैटरडे है जी। जी। और 29 को संडे है। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ संयोग बनता है जी। जी। कि आप 28 को आए, आप 28 को स्टे करें, है जी। ना। जी। 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 जो भी घास फूस आपको मिलेगी, है ना। आप क्योंकि उसकी अभी चिंता मत करिए, ये सब चीजें महत्व ही नहीं रखती हैं मेरे हाँ लिए। हाँ। और नहीं, मुझे खुशी होगी, मैं घास फूस में भी आपको बैठा लूंगा। जी। हैं? जी। तो मुझे प्रसन्नता होगी कि कम से कम कोई घास फूस में बैठकर प्रसन्न है। ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात तो है। अभी एक आप उनको जानते होंगे शायद, लटोरिया जी हैं, मंत्री हैं खादी ग्रामोद्योग के। जी। है ना। जी। जी। जी, वो जानता हूँ। जिस दिन आए थे, आश्रम आए थे, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। जी। जी। तो किसी ने बोला, जो अभी जिसको टिकट मिली है एमएलए की, हम्म। तो बोले महाराज जी इनको कहाँ बैठा लेंगे। मैंने कहा मेरे साथ कुटिया में बैठेंगे नीचे, और क्या है, कहाँ बैठेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। और वो बैठे, बोले नहीं ऐसी बात नहीं महाराज जी, मैं तो आपके साथ ही बैठूंगा, मेरा सौभाग्य है। जी। अच्छे जी। व्यक्ति है वो, है जी। ना, चिंतन जी। उनका अच्छा है। जी। 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 तो ऐसा जो है। और इसके बाद में अभी देखिए, मैं आपको जो है, जो भी कुछ मेरे समझ में नाम आते हैं, जी। तो जी। मैं आपको कुछ नाम दूंगा। अच्छा, जी। आपका व्हाट्सएप नंबर जो है, यही है। ये ये व्हाट्सएप भी नंबर है, लेकिन मैं टेलीग्राम को प्रेफर करता हूँ। अच्छा तो है क्या कुछ असल में। देखिए, टेलीग्राम ऐप जैसे व्हाट्सएप होता है ना, ऐसे जी ही जी। टेलीग्राम ऐप है उसमें। चलिए, मैं हाँ, प्रयास तो करता हूँ कि तो मैं उसको। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो क्या रहेगा, जी हमारा व्हाट्सएप जो है, ये इंद्र भगवान हमेशा बाधित करते रहते हैं बीच बीच में। जी जी जी। और वो जो है, हमें एक छोटा सा सामान्य मैसेज भेजने में कई बार 1 घंटा लगता है, क्योंकि जी। वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाता है। तो अच्छा। इंद्र इंद्र भगवान हमसे कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हैं, जी क्योंकि उनका सिंहासन हिलता रहता है। तो वो जी जी। इंद्र भगवान के कारण जो है, मैं मेरी बहुत सारी चीजें बीच बीच में बाधित होती रहती हैं। जी और जी मैं प्रसन्न होता हूँ कि कम से कम इंद्र भगवान जो है का सिंहासन तो हिल रहा है, कम से कम इतना तो मैंने कर लिया है। जी जी। नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं, आपकी उपलब्धि, आपका चिंतन जो है जी। बहुत पवित्र है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जी। और उसमें भगवान जी, आप 28 को फिर जो है मैं मैं नाइट। आपको जो है ना आश्वस्त करता हूँ, मैं वहां पर जी। रहूंगा आपके बीच और में। नाइट आप स्टे करेंगे 28 को, है मैं ना। बिल्कुल, मैं रात्रि में और वहां विश्राम करूंगा, अगले दिन जब आपसे इजाजत लेके फिर आगे जाऊंगा। और तो और वहीं से उस आपको समय जो सफर है, करना होगा। उस समय को हम यदि कुछ संकल्पों में, कुछ हाँ हाँ, शपथ बिल्कुल लेने बिल्कुल में यदि करिए। हम देखिए, उसको यदि मनोरंजन कन्वर्ट कर बिल्कुल नहीं। पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें देखिए, मनोरंजन बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने सीधा सा सिस्टम बनाया कि हमारा जीवन है मनोरंजन के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आपको बताऊं रखता हूं जो, हम्म। उसमें भी देशभक्ति के गीतों को सम्मिलन करके एक दो कार्यक्रम, कभी अगर ऐसे कुछ होता है संयोग। वो बच्चे हैं तो उनको मौका भी मिलता है अपनी प्रतिभा हाँ। दिखाने का, तो दूसरा, उनको वो मिलना भी चाहिए। जो मैं प्रकृति के साथ चलता हूं, तो मैंने आपको बताया जो कि अभी हमारी जो आपको लाइव जो संस्कारशाला मिलेगी, हम्म। तो बिल्कुल आश्रम के पास 2 किलोमीटर में है वो। तो ऐसा उस संयोग बन रहा है उसको कि उसको सैटरडे। जरूर देखने जाएंगे। हाँ। तो वो क्या है, बिल्कुल महानदी के पास में है वो, है जी। ना। तो जी। महानदी का हम लोग पूजन करेंगे। जी। और आपके साथ में जो आपके पास में तीर्थों का जल हो, जी। वो आप लेके आइएगा, है जी। ना। जी। जी। तो जी। उसके साथ में अभिषेक करेंगे। और उसके ठीक है। बाद में 4 से 6:30 की हमारी वो संस्कारशाला होती ठीक है। है ना। तो हम्म। अगर आपका समय जैसा रहेगा, अगर आपको नाइट का ट्रैवल का कोई सिस्टम है तो ठीक है, और कोई समय है आपका तो उसके बाद का अपन प्लान कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, मैं जब वहां जा रहा हूं तो उसमें मैं आपके कार्यक्रम के प्रति अपने आप को समर्पित रखना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत और बढ़िया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ईश्वर जो कुछ करेगा वहीं से करेगा, चिंता मत करिए, कुछ अच्छा नहीं ही होगा, अच्छा होता रहेगा। नहीं, बहुत अच्छा होगा भगवान जी, होगा ही। ये ईश्वर की क्योंकि कृपा है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखिए, आप जैसी संत समाज की विभूतियां भगवान एक जी। डीजीपी से क्यों बातचीत करेंगी? बात हाँ समझ हाँ, रहे कि नहीं बिल्कुल समझ रहे? भगवान जी। तो जी जी, ये सब कुछ ईश्वरीय व्यवस्था के तहत ईश्वर हो की रहा है। व्यवस्था है। जी। तो इसमें हम और आपको दोनों को ही इस कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं, जो कोई जो संदेह कुछ नहीं भी है। हो रहा है वो ईश्वर करा रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया पहली बार कि मैं किसी को फोन लगाता नहीं हूँ, जी ठीक है। जी लेकिन उसके बाद भी मेरी इच्छा होती है कि नहीं, आपसे बात करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि कोई जब संकल्पित व्यक्ति मिलता है, जी तो उसके साथ में लगता है कि हमारी पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस हैं, जी। वो वर्क कर रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत है सुंदर। ना? मेरे ख्याल से अपन जो है 28 तारीख तक जब तक अपन पहुंचेंगे, जी, तब तक उससे बीच पहले की कुछ यात्रा पता में चले। अपन हाँ बहुत कुछ कर चुके होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे पास बात करने के लिए बहुत अच्छा मसाला रहेगा। जी अपने अनुभवों को हमने कितना आगे बढ़ा पाया वो भी हमको रहेगा, जी, है कि नहीं? बिल्कुल तो चलिए जो है ना, अब इस बात को यहीं विराम देते हैं। आप बिल्कुल भगवान आम जी। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा बातचीत रिकॉर्ड हो रही है जी, और ये कल तक जो है सिस्टम पे अपलोड भी होगी। ठीक तो है। आप अपने समाज को, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, और विशेष तौर पर संत समाज से कोई आप निवेदन करना चाहते हैं, उनके कुछ सहयोग की अपेक्षा करते हैं, तो उसके बारे में आपका जो भी संदेश है जी, उसे जरूर प्रसारित करें। बिल्कुल। देखिए, हम हर मानव की बात करें, जी तो राष्ट्र रक्षा, विश्व कल्याण के लिए हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए। ये जी सबसे पहली बात। जी। दूसरा ये है कि संत समाज, जो जितने भी संत समाज के लोग हैं, वो चाहे वो 1 दिन का संत हो, चाहे 100 वर्ष का संत हो, है ना? हाँ हाँ हर हर उस संत की जिम्मेदारी है हाँ हाँ। कि वो इसलिए नहीं कि सिर्फ हम जो है समाज के अंदर की बाहरी चीजों को हाँ हाँ। खत्म कर दें। हम उसके अंदर सिर्फ अगरबत्ती का धुआं दिखाने और यज्ञ तक सीमित ना रखें उसको। बिल्कुल सही, बहुत सही बात कही। हम उसको जो है, उसके अंदर की जो कमियां हैं, उसके अंदर का जो डर जो आपने बताया, उसके अंदर का हम डर कैसे खत्म कर सकें, हम हाँ। उसके अंदर राजा की भावना कैसे बना सके कि तुम भी राजा हो। बिल्कुल सही ठीक है। बात है। डेमोक्रेसी में देखा जाए तो वो राजा ही है। हाँ, उन्होंने हर उसको व्यक्ति शोषण के का अंदर तरीका। राजा जैसी भावना होगी जब, हाँ हाँ तो सारा कुछ वो फिर खुद कर सकेगा। उसको जब दूसरे प्रजा दिखने लगेगी, तो उसको रहेगा मुझे ही प्रजा के लिए कुछ करना है। अभी क्या बहुत। है, हाँ हाँ, उसने अपने आप को प्रजा मान लिया है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल अभी सही। मुझे कुछ चाहिए किसी से, मैं हम्म किसके लिए क्या कर सकता हूँ, हम्म 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 हम्म, है ना? हाँ लोक मंगल के लिए मेरा जीवन है। हाँ 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 हाँ। मैं साधक हूँ, तो हम्म लोक मंगल के लिए मेरा जीवन है, और इसको मैं तन मन धन जो कुछ भी है मेरे पास में, है ना, तो मैं सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दूं इस धरती माता के लिए, है? और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि प्रकृति के रक्षण का हम सिर्फ संकल्प ले लें, तो हमको पेड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। नदियों के रक्षण के संकल्प ले लें हम, तो नदियों को हमको फिर साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने अगरबत्ती घुमाना तो चालू कर दिया, हम्म यज्ञ का धुआं तो बढ़ाना चालू कर दिया, हम्म। लेकिन हम उसकी सुरक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग जब तक संत समाज और बाकी का भी सारा समाज जो है ये करेगा, तो हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी मान ले, तो निश्चित रूप से जो है, एक इसमें हम लास्ट में एक बात कहते हैं कि पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प। यदि आपका संकल्प मजबूत है ना, हम्म तो मैंने 2 लाइन लिखी है इसमें, हम्म। तो उसको आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ ये। जी। पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प कैसे होंगे पूरे, पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प कैसे होंगे पूरे, चिंता मत कर कर्म किए जा कुछ न रहेंगे अधूरे, सोच सदा सच्ची हो भावना अच्छी हो, ईश्वर हरदम साथ खड़ा है बस चल धीरे धीरे। तो इसी बहुत भाव के सुंदर, साथ बहुत ही सुंदर। वाह, तो, एकदम और हम चाहते इसमें हैं कि हम सब सूर्य बने, हम सब सूर्य की संतानें हैं। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। आपके पवित्र विचारों को बारंबार मैं नमन करता हूँ। आप जैसी पवित्र आत्मा की, आपके संकल्पों को बारंबार मैं हृदय से नमन करता हूँ। और परमात्मा मेरा मेरा भी नमन स्वीकार करें। भगवान जी। और ईश्वरी शक्ति के तहत ये जो मिलाप हुआ है, हाँ तो हाँ, दुबे जी को हृदय से धन्यवाद दें कि उन्होंने दो मैंने दुबे जी शक्तियों को को। दिया, दुबे जी को कल मैंने धन्यवाद दिया था। जी जी।
आपसे फोन कट हुआ, उसके बाद अचानक थोड़ा सा बैटरी थी, तो मैंने कहा उनको मैं बात करके बताता हूँ कि दुबे जी आपने बहुत पवित्र आत्मा प्रसाद स्वरूप मुझे दी है, और मेरा सौभाग्य और ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 28 तारीख को बहुत आनंद आएगा, और भगवान जी 28 तारीख के बीच की यात्रा हम और गति से करने की कोशिश करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। भगवान जी, मैं आपको एक नंबर मैसेज करता हूँ, जी और उसके बाद में आप उनसे बात करेंगे। बहुत पॉजिटिव पर्सन है, पंडित प्रकाश भौमिया जी हैं कटनी से, जी जी, तो बहुत सकारात्मक व्यक्ति हैं। जरूर बात करेंगे, और मेरे ख्याल से एक एक बूंद से घड़ा भरेगा, और जो अपन चाह रहे हैं वो जमीन पर उतरेगा। जैसे मेरे पास में आप मैथिली शरण गुप्त जी के रूप में हैं, ठीक है, जी ऐसे मेरे पास में सिलेक्टेड कम लोग हैं, जी 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 ठीक है ना, जी मतलब मेरे पास बिल्कुल सुपीरियर जी 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 करना जी। लगा हुआ है, 100 टाइम फिल्टर्ड पर्सन। नहीं, वही जरूरी भी है, हाँ वही जरूरी है। चलिए, तो जी, इस संवाद को मेरे ख्याल से अब समाप्त बिल्कुल करते हैं, भगवान जी, जी विराम देते हैं। चलिए, भगवान जी, चलिए, जय हृदय हिंद, कपाल जय भाती, भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान जी।